तो जो ट्रे और नाइफ 300 रेट है और 20 से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, जब इसे 300 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6000। अब लास्ट देखो, लास्ट है बकेट, है ना, बकेट लास्ट है बकेट, और बकेट का जो है 75 रुपीज़ रेट है और वो हमें खरीदनी है 20। तो 75 रेट है और हमें खरीदनी है 20। तो 75 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1500। ठीक है, तो इस तरह से सभी आइटम का जो कॉस्ट है कितना आने वाला है हमने यहाँ पर साइड में कैलकुलेट कर लिया है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर करके। क्वेश्चन पूछा गया है टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री। अब कॉस्ट हमने निकाला है लेकिन टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बुलाए। अब टोटल कॉस्ट निकालना है मतलब क्या करना पड़ेगा, तो ये जो कॉस्ट जो हमारा यहाँ पर निकला है उसे पूरा प्लस करना होगा। पूरा क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो बेटा इसको अगर हम प्लस करते तो देखो सब 0 0 0 लास्ट में आया ये 0, यहाँ पे सब 0 0 0 0 प्लस हो गया 0। थर्ड में देखो 0 0 0 और एक आ रहा है 5। अब फोर्थ यूनिट में देखो ये 3 है, ये 0 प्लस 4 7 7 प्लस 6 13 और 13 प्लस 1 14 का 4 और एक कैरी, यहाँ पर मैं कैरी लिख देता हूँ नीचे, और 4 1 ये 5। तो 54,500 रुपीज़ लगने वाले हैं फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। कितना, 54,500 रुपीज़ टोटल लगने वाले हैं फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नीचे में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम 1/3 ऑफ इट्स वेट। इसका मतलब ये होता है बेटा फ्रेश फिश, इसका मतलब क्या हो रहा है समझो, वो बोल रहा है कि वेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स वेट। फ्रेश फिश मतलब वैसी फिश जो समुंदर से या नदी से जो अभी अभी निकाल के लाया गया है, जो फ्रेश हो, तो वो पानी से निकाली जा रही होती है इसलिए वो गिल्ली होती है। लेकिन जब हम उसे सुखाएंगे, इनकी जो फैक्ट्री है फिशर वुमन क्या कर रही है कि समुंदर से मच्छी ला रही है पकड़ के, और फिर उनके फैक्ट्री में उस मच्छी को सुखाया जा रहा है, ड्राई किया जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि जो फ्रेश फिश होती है उसे जब ड्राई किया जाता है तो उसका जो भी वेट होता है वो वेट 1/3 हो जाता है। 1/3 मतलब क्या होता है बेटा, जो भी उसका वेट होगा, अगर उसका 50 kg होगा तो 1/3 हो जाएगा, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 100 kg होगा तो 1/3 होगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब फ्रेश फिश अगर 100 kg की होगी तो उसको सुखाने के बाद जो ड्राई फिश हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी। किसका 1/3, जो फ्रेश फिश थी 100 kg, मतलब 100 kg को हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या बताया गया है कि 1/3 तो होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, इसी में समझाया आपको कि इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश। अच्छा, जो फ्रेश फिश है इनके पास ये बोल रहे हैं कि एक महीने में जो 6 kg फ्रेश फिश को ये ड्राई करने वाले हैं। तो हाउ मच फिश ड्राइड फिश विल गेट इन अ मंथ। अगर 6 kg फ्रेश फिश है तो उसे ड्राई करने के बाद कितना केजी हमें मिलेगा। तो देखो बेटा 6 kg अगर फ्रेश फिश है तो ड्राई करने के बाद हमें कितना मिलेगा, तो क्या हो जाता है ड्राई करने के बाद 1/3 हो जाता है। तो मैंने लिखा 1/3। इनके पास फ्रेश कितनी है, 6 kg है, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा 6 kg नहीं 6000 kg, 6000 kg। अब इसे सॉल्व करो तो 1 × 6000 हो जाएगा 6000 और नीचे में है 3। अब 3 से क्या पर करना पड़ेगा, 6000 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे डिवाइड हो जाएगा, 3 से जब इसे आप डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 और ये 3 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2000 kg। तो बात समझ में आई आपको कि अगर यही क्वेश्चन में बताया गया है कि फ्रेश फिश को अगर ड्राई किया जाए तो वो 1/3 हो जाती है वेट, और क्वेश्चन में बोला गया है कि 6000
केजी फ्रेश फिश है, तो उसे अगर ड्राई किया जाएगा तो कितना केजी बचेगा? तो 1/3 को हमने 6000 केजी से जो है 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 को, तो हमें आंसर आया 2000 केजी। ठीक है, हाँ। अब आओ इसके आखिरी वाले क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है देखो। फ्लोरोमा, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 केजी फ्रेश फिश। फ्लोरोमा बोल रही है कि चलो कुछ कैलकुलेशन करते हैं 6 केजी फिश के लिए। फ्लोरोमा बोल रही है 6 केजी फिश के लिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अब वो कैलकुलेशन किस तरह का करना है तो वो कुछ बता रही है। वो बोल रही है कि वी बाय फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर केजी। ध्यान दो बच्चों, 6 केजी फ्रेश फिश के लिए कैलकुलेशन करना है, लेकिन वो उससे पहले बता रही है कि उन्होंने फ्रेश फिश जो है वो बाय किया ₹15 पर केजी। ₹15 पर केजी का मतलब होता है 1 केजी का रेट है ₹15, टोटल 6 केजी का नहीं, ₹15 पर केजी बोला गया है, मतलब 1 केजी का रेट है ₹15 फ्रेश फिश का। तो वहीं पर वो बोल रहे हैं कि वी सेल ड्राइड फिश फॉर ₹70 पर केजी। मतलब देखो, ये जो फिशर उमर है वो फ्रेश फिश तो ₹15 पर केजी में खुद खरीदते हैं, लेकिन लोगों को जो ड्राई फिश है वो ₹70 पर केजी में बेचते हैं। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर 6 केजी की फ्रेश फिश है, अगर 6 केजी की फ्रेश फिश है तो वो ड्राई होकर कितना हो जाएगी? तो चलो हम देखते हैं मार्कर से। अगर हमारे पास 6 केजी की, अगर हमारे पास 6 केजी की फ्रेश फिश है, अगर हमारे पास फ्रेश, अगर हमारे पास फ्रेश फिश जो है वो 6 केजी है ना, तो वो ड्राई होने के बाद, ड्राई होने के बाद मतलब उसे सुखाने के बाद वो कितना केजी हो जाएगा? तो हमने क्या देखा है कि 1/3 हो जाता है वेट का, तो वेट तो है 6 केजी, तो ये हो जाएगा 1 × 6 और 6 1 × 6 और डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 2 केजी। ठीक है, तो 6 केजी अगर फ्रेश फिश रहती है, 6 केजी अगर फ्रेश फिश रहती है तो ड्राई होने के बाद 1/3 होती है, तो 2 केजी हो जाती है। ठीक है, तो आप बुक में देखो, बुक में भी तो वही बताया गया है कि लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 केजी फ्रेश फिश। अब उसने ये बताया है फ्लोरोमा ने कि फ्रेश फिश वो ₹15 पर केजी में बेचते हैं, खरीदते हैं, और ड्राई फिश वो सोल्ड करते बेचते ₹70 पर केजी में। लेकिन पहला कैलकुलेशन वो कर रही है फ्लोरोमा कि वी ड्राई 6 केजी फिश टू गेट केजी ड्राई फिश। कितना केजी? 6 केजी फ्रेश फिश को अगर ड्राई किया जाए तो कितना केजी मिलेगा? तो अभी हमने आंसर जो निकाला था वो है आंसर 2। ये आंसर 2 कैसे आया बेटा? अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाया वो भी, या फिर यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख के रखता हूँ, 1/3 कर दिया गया 6 केजी का। तो बुक में भी लिख दिया है 1/3 कर दिया 6 केजी का, तो यहाँ पर आंसर 2 केजी आ गया। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। फॉर 6 केजी फ्रेश फिश वी हैव टू पे। 6 केजी फ्रेश फिश के लिए उन्हें कितना रुपीस पे करना पड़ता है? तो देखो अभी लिखा था ₹15 पर केजी, इसलिए 6 केजी फ्रेश फिश का रेट अगर ₹15 पर केजी है, 1 केजी के लिए 15 है, तो 6 केजी के लिए 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा? 15। ये 15 कहां से आया? क्योंकि फ्रेश फिश का रेट है। और आप अगर देखोगे 6 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे 90 आता है, वो खुद टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ है। नीचे लिखा है वी विल सेल 2 केजी ड्राई फिश एंड गेट। अब 2 केजी अगर ड्राई फिश, ये जो 2 है, ये जो 2 केजी ड्राई फिश अगर हम बेचते हैं तो हमें कितने रुपीस मिलते हैं? तो ड्राई फिश का रेट क्या है? ₹70 पर केजी। तो 2 से हमको 70 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 से 70 को मल्टीप्लाई करोगे तो यह आंसर आ जाएगा 140। कितना आंसर आ गया? 140। ये हो गया 140, है ना। अब देखो, सो इफ वी ड्राई 6 केजी फ्रेश फिश वी विल अर्न
मतलब अगर इन्होंने 6 kg फिश को ड्राई किया और बेच दिया तो उन्होंने कितने रुपीज अर्न किए? तो देखो बेटा 90 रुपीज में तो उन्होंने फिश खरीदी थी और 140 में उन्होंने सेल कर दी, बेच दी। तो 140 में से अगर 90 माइनस होता है तो यहाँ पर बचेगा 50। ये नॉर्मल सा माइनस है, 140 में से 90 माइनस होगा तो ₹50। मतलब उन्होंने 50 रुपीज अर्न किए। क्यों? क्योंकि 6 kg की फ्रेश फिश जो थी उन्होंने ₹15 के हिसाब से खरीदी थी। तो 6 इंटू 15 ₹90। उसके बाद उन्होंने जो है 2 kg ड्राई फिश जो है उन्होंने 70 रुपीज पर केजी से बेच दी। तो 2 इंटू 70 रुपीज 140 में बेच दी। अब तो उनका बोलना है कि जो 6 kg फिश खरीदी थी फिर उसे ड्राई किया, जो हमने खरीदा और बेचने का काम किया, तो टोटल पैसे उन्होंने अर्न कितना किया? तो 140 माइनस 90 के करने पे, क्योंकि 140 उन्होंने कमाए थे, 90 तो उन्होंने पहले ही खर्च किए थे, तो 50 रुपीज उनके पास बचता है। नीचे में लाइन लिखी हुई है कि बट इफ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न रुपीज इन 1 मंथ। हमारा जो कैलकुलेशन तो 6 kg के लिए था, लेकिन वो अब बोल रहे हैं अगर 6 kg नहीं, अगर हमने ड्राई की होती 6000 kg तो हम कितना अर्न करते? तो बेटा देखो 6 था, उसके जगह 6000 आ गया, मतलब 3 जीरो एक्स्ट्रा हो गए। तो हमने 6 kg के ऊपर तो 50 रुपीज कमाए थे, तो यहां लिखो पहले 50, 6 kg के ऊपर हमने 50 अर्न किए थे। अब यहाँ पर है 6000, मतलब 6 को 3 जीरो ऐड हो गए 6000, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 50 को भी हमें 3 जीरो ऐड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 50 को 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 50 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000। तो ये हो गया फाइनल आंसर कि अगर हम 6 kg फ्रेश फिश पर ₹50 अर्न करते हैं तो 6000 अगर फ्रेश फिश होगी तो उस पे कितना अर्न करेंगे? तो इस 50 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50,000 हम अर्न करेंगे।